बांडीपोरा गुलशन चौक में पुलिस पार्टी पर हमला, 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक, इलाके में फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन तेज। रवां हफ्ते इसी चौक में पुलिस ने चलाया था सर्च ऑपरेशन। कुछ दिन बाद इसी जगह पर बंदूक बरदारों का हमला। सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल मोहम्मद सुल्तान, कांस्टेबल फैयाज अहमद जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। यूपा और पीएसए के कानून को खत्म कर देना चाहिए। पीएसए आयद करके जिंदगियों को जीने की राह खत्म हो सकती है। आम शहरों की हिलाकत नॉर्थ ईस्ट से लेकर कश्मीर तक नाकाबिल कबूल। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की जम्मू में प्रेस वार्ता। किलम कुलगाम में मकामी लोगों ने महकमा पीडीडी के खिलाफ किया एहतजाज। खराब पड़े ट्रांसफार्मरों की मरम्मत में देरी लगाने का लगाया पीडीडी पर इल्जाम। बगैर एलानिया कटौती के बिजली निजाम दरहम बरहम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त अपने मेजबान तजम्मुल इस्लाम का सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरों पर ग्राउंड रिपोर्ट में अपनी नजर रहेगी। लेकिन शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से अभी तक की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर के साथ। शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा के गुलशन चौक में अब से कुछ देर पहले फायरिंग के एक वाकये में 2 पुलिस एहलकार जो पहले शदीद तौर पर जख्मी हुए थे, इन्हें अस्पताल पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश की गई लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल मोहम्मद सुल्तान और कांस्टेबल फैयाज अहमद जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। रवां हफ्ते के दौरान इसी चौक में गुलशन चौक बांडीपोरा में जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। लेकिन सर्च ऑपरेशन चलाने के कुछ दिन बाद फायरिंग के एक वाकये में बंदूक बरदारों की फायरिंग में पुलिस के 2 एहलकार जाँ बहक हुए हैं। सीधे चलते हैं जिला बांडीपोरा। हमारे साथ बराह रास्त जुड़ रहे हैं हमारे साथी भट्ट ज़ोहर, आपका इस्तकबाल है, बहुत बहुत शुक्रिया। तफसीलात से आगाह कीजिएगा, क्या अभी भी सर्च ऑपरेशन प्लान बांडीपोरा और इसके गिरदनवा में अभी भी जारी है? गुलशन चौक और उसके बाद आजर की तरफ जाने वाले रास्ते और ऊपरी इलाकों की तरफ जाने वाले रास्तों पे क्या अभी भी सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार मौजूद हैं? जी बिल्कुल तजम्मुल, अगर हम बात करें शाम देर गई जो है पुलिस पार्टी जो है अटैक हुआ है, जिसमें 2 पुलिस एहलकार जो है तौर पहले जख्मी, उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपोरा लाया गया था। लेकिन जो हॉस्पिटल जो उनको जब लाया गया तो पहले जो दम तोड़ बैठे थे, जो सिलेक्शन ग्रेड जो मोहम्मद और फयाज अहमद बताया जा रहा है, और वो दोनों जो है दम तोड़ बैठे हैं। और इसके बाद जो है पुलिस ने वहां पे जो है कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन किया है और एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया गया है। आप वजह तो ये भी पता है कि इससे पहले जो है कुछ दिन पहले जो है वहां पे जो है कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन इसी जो गुलशन चौक में किया गया था और वहां पे जो है सारे इंटर और एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया गया था। सारा मार्केट उस दिन बंद रहा और कुछ शाम देर गई तक वो सर्च ऑपरेशन चला। लेकिन आज उसी मुकाम पे जो है 2 पुलिस एहलकारों की जो है मौत हुई है। और जरूर से आगाह कीजिएगा, ये जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार जिनकी आप शनाख्त बता रहे हैं, ये एग्जीक्यूटिव पुलिस से थे या किसी दूसरी विंग से? बताया जा रहा है ये पुलिस के एग्जीक्यूटिव विंग से। और ये भी हमें जरा से मालूम है कि एस्कॉर्ट जो बांडीपोरा जो है उसको कर रहे थे। और वहां पे जो रूटीन में जो वहां पे गश्ती पार्टी होती थी, वहां पे जो रूटीन में चेक किया जाता था या वहां पे देखा जाता था, और वहीं पे रूटीन में जा रहे थे और उन पे जो अटैक किया गया था। लेकिन अभी जरा से हमें कंफर्म पूरा हुआ है कि ये जो दोनों जो पुलिस एहलकार हैं वो दम तोड़ बैठे हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपोरा। और उनकी जो आखिरी रसूमात है उनको घर वालों की को बताया जा रहा है, एक तो बारामूला से है और एक कुपवारा से है। लेकिन अभी जराए से मालूम हो रहा है, लेकिन इनकी जो बॉडीज है वो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपोरा में है और उनको जो है अपने लवाजमात के बाद को जो है घर वालों को सौंप दी जाएगी। तो इस जमीन में पुलिस अफसरान क्या 2 एहलकार जाम पैक होने के बाद किसी और एहलकार की या सिविलियन की जख्मी होने की कोई इतला? टाइम में पहले बताया गया था तो 3 जो है, लेकिन जब पूरी कंफर्मेशन हुई, जो ऑफिशियल सोर्स से कंफर्मेशन या पुलिस ने भी अभी जो ट्वीट किया, कश्मीर जोन हैंडल पे ट्वीट किया कि 2 ही पुलिस एहलकार जख्मी हो चुके हैं। दोनों की जो है मौत वाक़या हो चुकी है और दोनों के जो बॉडीज है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपोरा में है।
اور ان کی جو ہے آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہو چکی ہے اور ابھی جو باڈیز ہیں ان کو ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں ان کے بعد جو ان کو سسپینڈ کی جائے گی ان کے بعد ہی جو ان کو اپنے گھر جو ہے پوری آخر رسومات آخر پہ ظہور یہ کہ سرچ آپریشن کا دائرہ کس طرف ہے کیونکہ گلشن چوک کے دائیں طرف آپ کا پلان بانڈی پورہ شروع ہوتا ہے بائیں طرف سے کونن وغیرہ کے لیے راستہ جاتا ہے اور اس کے بعد آجر بانڈی پورہ وغیرہ کے لیے کیا پولیس اسٹیشن بانڈی پورہ سے لے کر گلشن چوک کے آس پاس تک مکمل طور پہ اس وقت ناکہ بندی ہے؟ بالکل تجمل ابھی اگر ہم بات کریں گے کنٹینیوسلی جو انٹری اینڈ ایگزٹ پوائنٹس جو ہیں پوری جو ڈی سی آفس جو مین سیکٹری کی طرف جو وہاں پہ بھی فرسکنگ چل رہی ہے اور اس کے بعد جو آس پاس کے جو علاقے ہیں وہاں پہ تلاشی کارروائی کی گئی ہے اور جموں کشمیر پولیس کے ساتھ ساتھ آرمی اور سی آر پی ایف نے مشترکہ طور پر جو ہے سرچ آپریشن چلا رہا ہے ابھی جو ہے سرچ آپریشن چل رہا ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ شام دیر تک جو ابھی کنٹینیوس جو اٹیک ہوا ہے کنٹینیوسلی جو ہے ابھی سرچ آپریشن چل رہا ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو آگے جو انٹری اینڈ ایکسپرٹس ہے اس کو مزید بڑھایا جا رہا ہے اور وہاں پہ جو بند کیا جا رہا ہے اور گاڑی جو بھی آنے والے جو ہوتا ہے پوچھ تاچھ کیا جا رہا ہے. جی تجمل بہت بہت شکریہ بٹ ظہور بانڈی پورہ سے ہمارے ساتھ براہ راست تفصیلات دینے کے لیے. ناظرین شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ کے مین ٹاؤن یعنی گلشن چوک میں آج فائرنگ کے ایک واقعے میں شام دیر گئی یہ اطلاع ملی کہ جموں کشمیر پولیس اور سی آر پی ایف کا خصوصی ناکہ یہاں پر لگا تھا اور اچانک فائرنگ کے واقعے میں 2 پولیس اہلکار جن میں سلیکشن گریڈ محمد سلطان کانسٹیبل فیاض احمد جو ہے وہ شدید زخمی حالت میں خون میں لت پت سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بانڈی پورہ پہنچانے کی کوشش کی گئی جہاں ڈاکٹروں نے علاج و معالجہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تاہم انہیں بچایا نہیں جا سکا. کچھ ہفتہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ بانڈی پورہ کے متعدد علاقوں میں سرچ آپریشن بھی چلائے گئے تھے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کچھ دیر پہلے کی تصویر ہے سرچ آپریشن چلا تھا لیکن سرچ آپریشن چلنے کے کچھ دن بعد ان علاقوں میں فائرنگ اسی جگہ ہوئی جہاں پر سرچ آپریشن شروع کیا گیا تھا. پولیس نے اپنے آفیشیل ٹویٹر پر اس خبر کو بریک کیا اور کنفرم کیا کہ 2 پولیس اہلکار محمد سلطان اور فیاض احمد سلیکشن گریڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبل بالترتیب زخموں کی حالت جو ہے بہت زیادہ بہتر نہیں تھی. بہت زخمی حالت میں اسپتال پہنچنے کے بعد انہیں بچایا نہیں جا سکا. بڑی خبر ضلع بانڈی پورہ شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ کے گلشن چوک سے آج شام یہاں ڈیولپ ہوئی جب بندوق برداروں کے اچانک حملے میں گلشن چوک بانڈی پورہ میں حملے کے بعد 2 پولیس اہلکار جاں بحق ہوئے. علاقے میں سرچ آپریشن تیز کر دیا گیا. اور ناظرین دوسری بڑی خبر آ رہی ہے نئی دلی سے جہاں چیف آف ڈیفنس سٹاف بپن راوت کی آخری رسومات ادا کی گئی. آج شام دیر گئے سی ڈی ایس جنرل بپن راوت کی آخری رسومات فل ملٹری آنر کے ساتھ کی گئی. واضح رہے کہ کریمیشن گراؤنڈ کنٹونمنٹ زون میں نئی دلی میں باقاعدہ پروٹوکال کے ساتھ 17 گن سیلوٹس کے ساتھ 800 سروس پرنسپلز کی موجودگی میں اور اس موقع پر ان کی بیٹیاں وہاں پہ موجود تھی اور دونوں میاں بیوی یعنی جنرل بپن راوت اور ان کی اہلیہ کو آخری رسومات دے کر الوداع کیا گیا. اس موقع پر دونوں بیٹیاں جنرل بپن راوت کی کرتیکا اور ترنی راوت آج خود وہاں پہ موجود رہی اور اس کے علاوہ نہ صرف اسٹیبلشمنٹ بلکہ بڑے اہم سیاسی رہنما بھی موجود رہے. پہلے جب دونوں کے آخری رسومات سے قبل انہیں ان کے آبائی گھر لایا گیا اور جہاں پر بڑی اہم اور ممتاز شخصیات نے گلباری کی. گلباری کرنے والوں میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، کانگریس کی چیئرپرسن سونیا گاندھی کے علاوہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی موجود رہے. اور اس سے قبل آپ کو یاد ہوگا کہ 63 برس کے جنرل بپن راوت ایک خصوصی چاپر کے ذریعے ہیلی کاپٹر کے ذریعے ایک تقریب میں شرکت کرنے جا رہے تھے بدھ کو اور اچانک حادثہ پیش آیا تامل ناڈو کے نزدیک اور جس کے بعد چند منٹ قبل جو ہے ٹریفک کنٹرول روم سے رابطہ کھو بیٹھا تھا ہیلی کاپٹر جس کے بعد MI-17V5 ہیلی کاپٹر جو کہ کنور تامل ناڈو کے نزدیک میں بدھ کے روز ایک حادثے میں اس میں 11 افراد کل ملا کر جاں بحق ہوئے جن کے آخری رسومات اب سے کچھ دیر پہلے نئی دلی میں مکمل کیے گئے. تصویریں آپ تک پہنچ چکی ہیں سرکاری اعزاز کے ساتھ اور 17 گن سیلوٹس کے ساتھ 800 سروس پرسنل موجود رہے اور بیٹیاں بھی موجود رہیں. کرتیکا اور ترنی راوت از خود وہاں پہ موجود رہیں اور آج کے اس تقریب کو جہاں سی ڈی ایس جنرل بپن راوت کے آخری رسومات ان کی اہلیہ سمیت اور 11 افسران سمیت مکمل کی گئی. یہ برار سکوائر کمیشن گراؤنڈ کنٹونمنٹ نئی دلی میں یہ اعزازی تقریب جو ہے مکمل ہوئی. اس موقع پر بڑی اہم ممتاز شخصیات کے علاوہ
बड़ी सियासतदानों की बड़ी तादाद और मुल्क की मुमताज शख्सियात आज खुद मौजूद रही और उनकी बेटियों के साथ हमदर्दी का इजहार किया। और इस मौके पर कल ही वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि मुल्क को एक बड़ा नुकसान पहुंचा है, जिसमें एक मिलिट्री ऑफिसर होने के साथ साथ एक कायद, एक लीडर और एक ऐसा मुमताज मिलिट्री ऑफिसर जिन्होंने न सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी हिंदुस्तान की जो फौजी ताकत है उसका लोहा मनवाया। उनका मैसेज मुख्तलिफ ममालिक तक पहुंचा। जम्मू कश्मीर में भी कई एक तकरीबात हुई। कल शाम तक हमने देखा कई एक जगहों पर इस तरह की तकरीबात हुई जहां पर CDS को अलविदा किया गया और उनके आखिरी रसूमात से कबल आज भी श्रीनगर और मुतअद्दिद इलाकों में मिलिट्री लेवल पर बड़ी अहम तकरीबात का इनेकाद किया गया। जी हां, आज की इस तकरीब में CDS जनरल बिपिन रावत को आखिरी रसूमात दी गई बड़े एजाज के साथ, फुल मिलिट्री ऑनर के साथ, क्रिमेशन ग्राउंड कंटोनमेंट जोन ब्राड स्क्वायर नई दिल्ली में और प्रोटोकॉल के मुताबिक 17 गन सैल्यूट्स और 800 सर्विस पर्सनल मौजूद रहे। उनकी बेटियां आज खुद मौजूद रही वहां पर। कृतिका और तरुणी रावत आज खुद वहां पे मौजूद थी जिनके साथ मुमताज शख्सियात और एस्टेब्लिशमेंट ने हमदर्दी का इजहार किया है। नाज़रीन, तीसरी अहम खबर यह आ रही है कि दुनिया भर में साल 2021 सहाफियों के लिए ज्यादा बेहतर नहीं रहा। CPJ के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले सहाफियों में बेशतर का ताल्लुक चाइना और म्यांमार से है। CPJ के सालाना रिपोर्ट में कहा गया कि कम से कम 24 सहाफियों को उनकी कवरेज की वजह से मारा गया। 18 दीगर ऐसे हलाक हुए जिनसे यह तय करना अभी कबल वक्त है आया उन्हें काम की वजह से निशाना बनाया गया या कुछ और वजूहात थी। गैर मुल्की खबरसां इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक CPJ ने अपनी सालाना रिपोर्ट में बताया कि दुनिया भर में रवां साल 293 सहाफियों को मुक़य्यद किया गया। चीन में 50, बर्मा में 26, मिस्र में 25, वियतनाम में 23 और बेलारूस में 19 सहाफियों को जेल की सलाखों के पीछे धकेला गया। सब कॉन्टिनेंट या मिडल ईस्ट से भी खबरें आ रही है कि सऊदी अरब, ईरान, टर्की, रूस, इथोपिया और उर्दिया की जेलों में मुक़य्यद सहाफियों का जिक्र करते हुए कहा गया कि 1 दिसंबर तक दुनिया भर की जेलों में कैद सहाफियों की तादाद 293 तक पहुंच चुकी है। गुज़श्ता साल ये तादाद 2 से 280 के करीब थी। CPJ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जोएल सेमू ने कहा कि CPJ की तहरीक चलाने पर भी कत्ल किया गया। भारत भी पीछे नहीं है जहां रवा साल 4 सहाफियों को कत्ल किया गया। नाजरीन को याद होगा कि अफगानिस्तान में फौजी इनखला अमेरिका के बाद तालिबान ने जब मोर्चा संभाला तो भारत के एक सहाफी ने भी अपनी जान गंवा दी। बताया जाता है कि पुरतशद्दुद वाक़यात में सहाफी अपने फराइज अंजाम दे रहा था कि उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हमारे साथी आज जो कि बैनुल अक़वामी मुबस्सिर हैं और ईरान TV के लिए काम करते हैं, सिब्ती हसन साहब ने अपना मुशाहिदा कुछ यूं शेयर किया। है इसमें बैनुल अक़वामी सतह पर सहाफ़ियों के साथ क्या सलूक रखा गया, क्या रवैया रखा गया है, उसके हवाले से एक मुकम्मल रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये कहा गया है कि ये साल सहाफ़ियों के लिए सही साल साबित नहीं हुआ है। इस साल में दर्जनों और क्या मैं सैकड़ों की तादाद में अगर उस रिपोर्ट की तरफ हम देखें तो उसके एतबार से दुनिया भर में इताब के शिकार हुए हैं सहाफ़ी, और उसमें मेरे ख्याल से कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जिसमें सहाफ़ियों को इताब का निशाना नहीं बनाया गया। अब बाज़ाब्ता तौर पर इसकी रिपोर्ट सामने आई है, उस हवाले से बैनुल अक़वामी सतह पर कोशिशें ये जारी हैं कि इसमें कमी वाक़या हो। लेकिन देखें, सहाफ़त एक ऐसा प्रोफेशन है, इसमें हक़ाइक़ को मंज़र आम पर लाने के लिए आपने बहुत सारी कोशिशें करनी होती है और उस हवाले से आपको गाह बेगा इताब का शिकार। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के हालात और वाक़यात को देखने के लिए, दुनिया भर की खबरों तक आप तक पहुंचाने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट की कोशिश रहती है कि दूर दराज इलाकों और कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों को आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। नाज़रीन, इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के मौके पर सेमिनार और सिम्पोजियम का एहतमाम कोरोना वायरस की वजह से
अब की बार अमेरिका से लेकर भारत और दीगर ममालिक में नहीं हो पाया। जम्मू कश्मीर में भी इंसानी हकूक की तंजीमें काम कर रही है। इंसानी हकूक तंजीम के मेंबर आसन अंटू ने आज गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क को बताया कि जो तंजीमें और जिन तंजीमों को ये जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया। उन्होंने कहा कि खुर्रम परवेज और बाकी इंसानी हकूक के कारकुनों को जिस तरह से गिरफ्तार किया जाता है, इससे बात अय्यां होती है कि बैनुल अक़वामी सतह पर इंसानी हकूक की तंजीमों का काम जम्मू कश्मीर पे जैसे नजर ही नहीं पड़ती है। ये तो कश्मीर का ही मसला नहीं है, ये तो कश्मीर से बाहर पूरे हिंदुस्तान में आप नागालैंड देख लीजिए, आप आसाम देख लीजिए, आप फार्मर्स देख लीजिए, आप क्रिश्चियंस देख लीजिए, आप दलित देख लीजिए, आप हर एक चीज़ की देख लीजिए। मेरे पास फिगर्स हैं कि मैं जो आपको ये देख रहा हूँ, ये फिगर्स मैंने नहीं है, ये फिगर्स है उन इंस्टीट्यूशंस की जो क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन और जो हिंदुस्तान के ही इंस्टीट्यूशंस है जो काम कर रहे हैं इस पर। तो लिहाजा ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन यहाँ पर ये जो ब्लैक डे आज, इसीलिए कश्मीरी को कोई उम्मीद ही नहीं है। जो उम्मीदें उन्होंने लगा कर रखी थी उन अदारों से, वो उम्मीदें तो ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन इसका जिम्मेदार नाज़रीन, जम्मू कश्मीर मुल्क में वो वाहिद रियासत होगी जहां पर काफ़ी ज़्यादा कानून लाने पड़ते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर की उस वक्त की असम्बली से पास करने पड़ते या मुल्क के पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लाए जाते थे। इसी बीच में पब्लिक सेफ्टी एक्ट का कानून मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में लाया था और उस वक्त ये कानून जो था ये टिम्बर स्मगलर्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था, जो जंगलात में सरसब्ज दरख्त के कटाव के बाद उनकी गिरफ्तारी के और कोर्ट में चालान पेश करने के काम आता था। वक्त गुजरता गया, पीएसए का इतलाक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मोहम्मद यूसुफ तारगामी समेत कई एक लीडरान पे लगाना पड़ा। खुसूसन 4 अगस्त 2019 की पोजीशन के बाद उनके मुतालबात को न सुनने के बाद पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया। मोहम्मद यूसुफ तारगामी ने आज जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, चाहे यूपा हो चाहे पब्लिक सेफ्टी एक्ट हो, इसकी इफादियत खत्म हो गई है। हमने कहा कि ऐसे कवानीन को वापस लेना चाहे ताकि दुनिया भर, नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर और मुल्क भर में इस तरह के कानून को काला कानून मोहम्मद यूसुफ तारगामी ने करार दिया। अभी आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट में जहां 14 लोग मारे गए, किस कदर अफसोसनाक है, अल्फाज नहीं है कि हम मातम कर लें, कम है। और यहाँ पर जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, ये एक लंबी कहानी है 90 से लेकर आज तक, जहाँ अनआर्म्ड लोग मारे गए, सरकारी फोर्सेस की तरफ से भी तजावुज़ किया गया अपने इख्तियारात से, वहाँ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स ने भी कई अनआर्म्ड लोगों को जान बहक किया। हद दर्जा अफसोसनाक है और हद दर्जा शर्मनाक भी है। और जो अभी एक सबसे बड़ा मुद्दा है जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, जम्मू का ताल्लुक है, पिछले 90 से लेकर आज तक एक कानून नाफिज है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लागू किया, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। ये कानून नॉर्थ ईस्ट में 58 में लागू हुआ, जबकि जम्मू कश्मीर में इसे तौसीक मिली, उसे लागू किया गया 90 में मरकजी सरकार की तरफ से। तब से लेकर आज तक इसका रिकॉर्ड नॉर्थ ईस्ट में भी और यहाँ जम्मू कश्मीर में भी हमें यही बताता है कि इसकी इफादियत तब भी नहीं थी और अब भी नहीं है। और ये एक्ट इटसेल्फ ये इम्यूनिटी देता है आर्म्ड फोर्सेस को, बिला जवाज इख्तियारात देता है, ऐसे इख्तियारात जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम के सुपरिट से बाहर है। हमारे मुल्क में एक बड़ी बात है कि एक सेंट्रल कश्मीर जिला बडगाम के चाडोरा इलाके के इंतहाई अहम समाजी और सियासी शख्सियत इंजीनियर नज़ीर अहमद यतू ने आज खामोशी तोड़ने के बाद बिलाखिर अपनी पार्टी का दामन थाम लिया। अपनी पार्टी के हेड ऑफिस वाक़या श्रीनगर में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी
रफी अहमद मीर समेत सीनियर लीडर ने उनका इस्तकबाल किया। पीडीपी के मोअत्तल लीडर इंजीनियर नजीर यतू ने इस तरह से आज अपनी पार्टी का दामन थाम लिया। वो महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती मोहम्मद सईद के दौर में यूथ जनरल सेक्रेटरी थे और उसके बाद हुकूमत जब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को आई तो उन्होंने वाइस चेयरमैन जेके सिमेंट्स उन्हें तैनात किया और उसके बाद वो पार्टी के खिलाफ लगातार बयानबाजियां करते रहे इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर, जिसके बाद पार्टी मुखालिफ सरगर्मियां चलाने के पादाश में इंजीनियर नजीर अहमद यत्तू ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से उन्हें निकाल दिया गया। वक्त गुजरता गया और काफी वक्त गुजारने के बाद बिलाखिर इंजीनियर यत्तू ने अपनी पार्टी का दामन थाम लिया। इस मौके पर लीडरान ने कहा कि बड़ी खुशकिस्मती है कि सेंट्रल कश्मीर के जिला बड़गाम के चाडूरा के बादीपोरा इलाके से ताल्लुक रखने वाले इंजीनियर यत्तू की पार्टी में शमूलियत के बाद पार्टी मजीद मजबूत हो जाएगी। ताहम इस मौके पर इंजीनियर नजीर अहमद यत्तू ने मुख्तसर बातचीत के दौरान कहा कि वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ थे, रहना चाहते थे, लेकिन उन्हें निकाल दिया गया। अपनी पार्टी में ज्वाइनिंग करते वक्त इंजीनियर नजीर यत्तू ने कहा, अभी शुरुआत है, अभी कुछ वक्त मुझे रुकने दो, उसके बाद मैं अपनी पार्टी के तर्ज अमल पे बातचीत करूंगा। घर से निकाला था, कुछ होता है घर में, आज ख्यालात मिले तो मैंने अपनी पार्टी ज्वाइन की। कोई ऐसी चीज तो होगी डेफिनेटली जिसको देखकर आपने जो है अपनी पार्टी में मैंने अपनी नजरिया का अपने अपने ख्यालात का होता है, जंग होता है, ख्यालातों का जंग होता है, दैट इज व्हाई आई जॉइंड इट। या नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में सर्दियां बहुत ज्यादा शिद्दत से इसका एहसास कश्मीर, लद्दाख, कारगिल और करना के ऊपरी इलाकों, गुरेज के ऊपरी इलाकों में तो है, लेकिन महकमा बिजली क्या कुछ कर रहा है तस्वीरें चलाएगा। कुलगाम की है, जहां पर आज खवातीन ने तंग आमद व जंग आमद के मिसदाक अपने अपने घरों के चूल्हे बंद करने के बाद सड़कों का रुख किया। खवातीन को घरों से बाहर न आना पड़े, इंतजामिया को इस बारे में बहुत ज्यादा संजीदा होना होगा। खवातीन का ज्यादातर काम खुसूसन देहबाशों में रिहाइश पजीर अफराद ज्यादा वक्त अपनी घर की चार दीवारी में ही गुजारते हैं और आज इन्हें अपनी ठिठुरती सर्दी में घरों से बाहर आना पड़ा, एहतजाज करना पड़ा। वजूहात साफ थी कि इस इलाके में 15 दिनों से ट्रांसफार्मर अभी भी मरम्मत मांग रहा है और महकमा पीडीडी टस से मस नहीं हो रहा है। मकामी लोग ने कहा सर्दियां बहुत ज्यादा है, लेकिन सर्दियां होने के साथ साथ महकमा बिजली ने अब की बार जो कुछ किया वो किसी भी गुज़श्ता 20 वर्षों में देखने को नहीं मिला। अनशेड्यूल्ड पावर कट्स यानी जो कटौती के बगैर बिजली कट्स लग जाते हैं। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने होम मिनिस्टर अमित शाह की मौजूदगी में कश्मीर दौरे पर ऐलान किया था, बर्फ भी चलती रहेगी और बिजली भी चालू रहेगी। कुलगाम की खवातीन की आवाजें। आज गई पतिम 15 दो पावर आसान कल ट्रांसफार्म तक 20 मिनट तो दजल सो ट्रांसफार्म करान फोन बिजली वाल वलिस खड़ो कोलगोम पाने आवाम से दपान तुम खड़ो कोलगोम कि पान बिजली वाले ब्रो कन क्या ना कह साथ दिवन ये लोन मैन तुम पाने फोन करान खोलून सा पाने चो चाय पे खोलून रात तो बिजली वाले प्राइवेट दोप असी गाड़ 3 बजे तम गाड़ पे पान कर आवाम फंड खान ट्रैक्टरस मज दिवान ट्रैक्टर वालिस 1500 रुपये किराए आज दी तोत ट्रैक्टर वालिस 5,000 8 दिन किराए कह यूद सोशा बिजली वाले कोई ना मसला हल आज गई 15 दो पावर जालनस लाइन मैन अख पावर डिलवेजर ये पुरसान। नाज़रीन, महकमा बिजली ट्रांसफार्मर मरम्मत करने के दौरान वक्त ज्यादा लगाते हैं। डिप्टी कमिश्नर्स को एलजी ने पावर्स दिए हैं कि फौरी तौर पर वो इन ट्रांसफार्मर्स को गांव देहात में 24 घंटे और शहर कस्बों में 12 घंटे के अंदर इसका अल्टरनेट सब्स्टिट्यूट या मतबादल ट्रांसफार्मर भेजें, लेकिन जमीनी सतह पर इस तरह की तस्वीरें अभी नजर नहीं आई। महकमा बिजली ने भी अब की बार शदीद सर्दियों का भरपूर साथ दिया और बिजली को ऑन ऑफ या कट्स मारने का सफर जम्मू, श्रीनगर, लद्दाख, कारगिल और दीगर इलाकों में जारी रखा। हमारी इल्तिमास होगी एलजी इंतजामिया से, सर्दियां बहुत हैं, आपने वादा किया बिजली मीटर इलाकों में 24 घंटे ना सही 18 घंटे 12 घंटे तो दे दें। तो नाज़रीन, इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा और इस नशरियात में अपने मेजबान तजम्मुल इस्लाम के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क। अल्लाह हमद नासिर।